See the way Pakistan played today. Again, brainless captaincy. So it's really disappointing. I'm really angry. I'm really frustrated in terms of कि पाकिस्तान टीम ने कोई दिमाग यूज नहीं किया और कोई अकल यूज नहीं की. There is no captaincy. There was no captain and there was no team effort and there was nothing जो planned नजर आया मुझे. So it was disappointing. और फिर तोड़ फोड़ है. देखें ये कुछ 2 साल पहले ये कोशिश की गई कि प्लेयर पावर, एक तरह से किसी ने ये टर्म इजाद कर दी कि प्लेयर्स जो हैं बड़े पावरफुल हो गए और इस पावर को हमने तोड़ना है. और तोड़ना क्या है कि हमने कोई यंगस्टर्स जो हैं वो खिला देने हैं ताकि इनको रियलाइज हो कि ये नहीं है पाकिस्तान के लिए जो कि खेल रहे हैं. बाकी हमारे पास और भी बहुत ज्यादा पूल में प्लेयर्स हैं. वो आप एक यंग टीम को शादाब के नीचे आपने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को भेज दिया. वो सीरीज हार के आगे फिर से आपको दोबारा बैकफुट पे जाके और उन्हीं प्लेयर्स का सहारा लेने पड़ा. सो ये वहां से खराबी शुरू हुई है. और फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस है. तो नए लड़के भी देखें, अगर आप खिला भी लेंगे तो वो अभी भी उस पाए के नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे मैच विनर्स मिल जाएंगे. सो अब पाकिस्तान को अगले मैच में हर हाल में ये मैच जीतना है और अपने आप को उठाना है. 3-4 दिन का टर्न अराउंड है और वो कैसे उठा सकते हैं कि एक तरह से दोबारा से वापस आए, एक पेज पे आए, टैक्टिकली बेहतर हो, आपकी एक्सिक्यूशन जो है वो बहुत बेहतर हो और कंडीशंस आपको ऐसी मिलेंगी. सो आपको गेम बनानी है. ये सीरीज आप हार नहीं सकते हैं, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही दबाव में है और ये दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि उम्मीदों के ऊपर फैंस आते हैं और उम्मीदें कायम की हुई हैं अभी भी उन्होंने इस टीम के साथ. मगर अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो फैंस भी भाग जाएंगे. एक हद तक ही वो सपोर्ट कर सकेंगे. तो आप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के कि हमें एक्साइटिंग क्रिकेट खेलनी है, हमें फैंस के साथ कनेक्ट होना है, मीडिया अच्छी बातें लिखे हमारे खिलाफ. तो अंदर उस तरह की आप लीडरशिप भी कीजिए, अंदर उस तरह के आप डिसीजंस भी लीजिए, वो आप टीम कॉम्बिनेशन भी कराएं 11 जो उतारें. आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, चाहे वो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो आपके टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं. तो वो तो जब तक आप लोग कंबाइन एफर्ट नहीं करेंगे हो नहीं पाएगा. बिल्कुल एक फ्लैट टीम लगी जिनके पास कोई प्लान नहीं था, जिनके पास जब पार्टनरशिप लग रही है तो कोई प्लान बी प्लान सी है नहीं. तो इतनी सारी चीजें जब यही होता है कि जब आप डिसीजंस नहीं लेते, यही होता है जब आप ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप मैच जीत जाए. इस चक्कर में आप जो यंगस्टर आपको बोला है कि आप डालें, आप वो भी नहीं डालते. सुपरस्टार का इमेज वो होता है जो पब्लिक आपको देती है, सोशल मीडिया नहीं देता, ऑटोबॉट्स नहीं देते, पेड कैंपेन्स नहीं देती सुपरस्टार का स्टेटस. सुपरस्टार स्टेटस इज समथिंग विच इज अर्नड. वो कमांदे हो तुसी, वो स्पेंड करके नहीं मिलता. तो अभी सुपरस्टार तो वो होते हैं जो मैच जितवाते हैं टीमों को. एट द मोमेंट वी डोंट हैव एनी. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. आप एक नहीं, 1000 नहीं. जिस तरह से घटिया बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, बहुत ही घटिया बॉलिंग की. हमने देखा है कि सलमान लियागा ने बहुत ही बेहुदा किस्म की कप्तानी की है. ये कप्तानी बिल्कुल किसी ना काम की थी. स्पेशली जहाँ पर मौका ही नहीं बनता था हारिस रऊफ को ओवर देने का, वहाँ पर हारिस रऊफ से ओवर करवाया गया जिसमें उन्होंने 17 रन कंसीड किए. हारिस रऊफ ने 3 ओवर और 4 बॉलों पे 50 रन कंसीड किए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान ये फाइनल मैच हार गया. अगर हारिस रऊफ को 15वें ओवर की जगह हारिस रऊफ की जगह साइम अयूब आते या मोहम्मद नवाज़ आते तो हो सकता था कि स्कोर इससे कम कंसीड होता, 6 से 10 के दरम्यान में होता. और जब हारिस रऊफ ने 18वां ओवर करवाया है उसमें भी उन्होंने बहुत रन कंसीड किए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया. ये मैच शुरू से लेकर एंड तक पाकिस्तान के हाथ में रहा, स्पेशली इनिंग्स के स्टार्ट से.